प्रकार है। का ज्ञान योग प्रातः काल आँख खुलते ही आत्मबोध का चिंतन करें। मनुष्य जन्म को ईश्वर का सर्वोपरि उपहार अनुभव करें। इस अमानत को आत्म कल्याण का स्वार्थ और विश्व कल्याण का परमार्थ साधते हुए लक्ष्य प्राप्ति का अलभ्य अवसर माने। आज के दिन को एक संपूर्ण जीवन मानकर उसके श्रेष्ठतम सदुपयोग की दिनचर्या बनाएं। उसे निभाने की सुव्यवस्थित योजना बनाएं। 15 मिनट इस आत्मबोध साधना में लगाएं। रात्रि को सोने से पूर्व शैया पर पड़े जीवन के अंत का स्मरण करें। मृत्यु को अनिवार्य अतिथि माने। उसके उपरांत ईश्वर के दरबार में पहुंचने और जीवन संपदा के सदुपयोग दुरुपयोग के संबंध में लेखा जोखा मांगे जाने की बात सोचें। बढ़ती हुई प्रमाद की परिणति निकृष्ट योनियों में भटकने, यंत्रणाएं सहने और पतन पराभव के गर्त में गिरने की यथार्थता को समझें। योग के साथ परलोक को भी जोड़ें। वर्तमान ऐसा बनाएं जिससे निर्वाह ही नहीं भविष्य भी सधे। सोते समय इन्हीं भावनाओं को लेकर चिर निद्रा की तरह दैनिक निद्रा की गोद में चले जाएं। आज के दिन की समीक्षा करें। बन पड़े तो दोष दुर्गुणों का पश्चाताप प्रायश्चित करें और कल के लिए ऐसा विचार करें कि इसे आज की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समुन्नत बनाना है। प्रातः आत्मबोध की साधना के साथ 15 मिनट तक चिंतन में निमग्न रहे और रात्रि को सोते समय 15 मिनट मनन में निरत रहे। चिंतन में परिमार्जन की और मनन में परिष्कार की प्रक्रिया है। दोनों को मिलाकर ज्ञान योग बनता है। चिंतन में 4 संयम पर विचार किया जाता है। चतुरपन व कामुक चिंतन की रोकथाम को इन्हें संयम कहते हैं। समय संयम में ऐसी व्यस्त दिनचर्या बनानी पड़ती है जिससे व्यर्थ या अनर्थ की हरकतें बन पड़ने की कोई गुंजाइश ही न रहे। अर्थ संयम में औसत भारतीय स्तर का निर्वाह, उपार्जन एवं समाज ऋण से मुक्त होने के लिए अनुकरणीय अंशदान का बजट बनाकर चलना पड़ता है। विचार संयम में चिंतन को निरर्थक असामाजिक अनैतिक कल्पनाओं से हटाकर मात्र उपयुक्त योजना, कल्पना एवं भावना के क्षेत्र में ही सीमाबद्ध रखना पड़ता है। इन 4 संयमों को ही व्यावहारिक तक साधना कहा गया है। मनन के 4 अंग: 1 आत्मचिंतन, 2 आत्मसुधार, 3 आत्मनिर्माण, 4 आत्मविकास। इनका स्वरूप कई प्रकार है। वर्तमान मन स्थिति की समीक्षा करके उसमें से उचित अनुचित का परिवीक्षण वर्गीकरण करना पड़ता है। यह आत्मसमीक्षा हुई। आत्मसुधार में ये योजना बनानी पड़ती है कि अभ्यस्त अनुपयुक्तताओं से किस प्रकार पीछा छुड़ाया जाए। आत्मनिर्माण में उन सब प्रवृत्तियों को बढ़ाने की योजना बनानी पड़ती है जो अब तक अपने में उपलब्ध नहीं किंतु प्रगति प्रयास के लिए आवश्यक है। आत्मविकास में अपने आप को विश्व नागरिक मानना पड़ता है और वसुधैव कुटुंबकम की उदार व्यापकता को व्यवहार में सम्मिलित करना पड़ता है। संकीर्ण स्वार्थपरता से प्रेरित लोग मोह के भव बंधन तोड़ने होते हैं और सब में अपने में सबको समझते हुए सुख और दुख बांटने की उमंगें उछालनी पड़ती है। संक्षेप में यही व्यवहारिक जीवन का योग साधन है। चिंतन को तप और मनन को योग कहा गया है। इन दोनों को अपनाकर बढ़ते हुए कदम परम लक्ष्य तक पहुंच सकते